राशि वालों, इस वक्त आपके लिए तीन खुशखबरी निकल कर आ रही है। इस वक्त जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको सुनकर आप न केवल प्रसन्न होंगे किंतु खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि इस वक्त ब्रह्मांड में बहुत बड़ी खगोलीय घटना घटित होने जा रही है, जिसके चलते राजयोग का निर्माण हो रहा है। जहाँ पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े ग्रह से जाने वाले और शास्त्रों में जिन्हें देवताओं की गुरु बृहस्पति कहा गया है, ज्योतिष में जिन्हें फलदाता कहा गया है, वह गुरु 14 सितंबर से 67 दिन तक कुंभ राशि से नीचे आकर अपने परम नीचे राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं। यह परिवर्तन आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि 67 दिनों में गुरु ग्रह 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर बकरी रहेंगे, तो 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक फिर से मार्जी हो जाएगी और यहाँ पर राजयोग की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, क्योंकि आपकी राशि कुंडली में गुरु बृहस्पति देव भाव एवं जय भाव के लॉर्ड होकर आपके सुख भाव में विराजमान है, तो उनकी पूर्ण दृष्टि आकस्मिक धन भाव और विदेश भवन पर पड़ रही है, जिसके कारण 14 सितंबर 11:43 पर जैसे ही गुरु मकर राशि में प्रवेश करेंगे उसी वक्त से आपके जीवन में बड़ा उलटफेर होगा। तो फिर से देश और दुनिया में उथल पुथल होने के संकेत मिल रहे हैं। भारत के कई राज्यों में आंशिक तालाबंदी जैसी स्थितियों का निर्माण होगा, तो व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी उनका सकारात्मक असर पड़ेगा। तो देश के पश्चिम भाग में भूकंप के झटके महसूस होंगे, देश विरोधी ताकतें कमजोर होगी। फिर भी गुरु का राजयोग इस वक्त में आपको मालामाल कर सकता है, पुनर्जीवन दे सकता है, यहाँ तक आपकी करियर को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं जुपिटर ट्रांसिट इन कैप्रिकॉर्न इफेक्ट इन लिब्रा राशि। बृहस्पति का यह गोचर आपके भाग्य में वृद्धि के संकेत दे रहा है। जी हाँ, इस अवधि में स्वयं गुरु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव यानी कि सुख का भाव, अचल संपत्ति का भाव, निर्माण का भाव, भूमि भवन एवं कानूनी मामलों से लाभ का भाव, पुत्र से एवं माता से मिलने वाले सुख का भाव में यह परिवर्तन होने जा रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में आपको जहाँ प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलेगी, आप अपनी क्षमताओं के बल पर महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करेंगे, तो समाज और लोगों के बीच लोकप्रिय होंगे। इस दौरान आपको कर से निकलने का, उधार दिया चुकाने का अवसर मिलेगा। गुरु इस वक्त आपके लिए सांसारिक सुखों में वृद्धि करेगा, इसके साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायी रहेगा। इस वक्त बेरोजगार जातकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, तो गुरु ग्रह आप जिस जगह पर धन कमा रहे हैं इसके अलावा आय के नए स्रोत प्रदान करेगा। खासकर जो पिछले काफी समय से धन को लेकर परेशान है, पैसा रुक गया है, फंस गया है या फिर धन कमाने में असमर्थ हो चुके हैं, उन्हें गुरु लाभान्वित करेगा। जी हाँ, यह समय आपकी हर मुश्किल परिस्थितियों का अंत करेगा। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें भी नई नीतियों के चलते लाभ प्राप्त करवाएगा। कुछ अलग करने में सफल रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक, भू संपदा, शिक्षा विभाग, रियल एस्टेट, संगीत, फिल्म जगत एवं लघु उद्योग से जुड़े लोगों को इस वक्त अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। गुरु सबसे बड़ा लाभ उन युवाओं को प्रदान करेगा वर्ग परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हुए पद पर विराजमान होकर सेवा करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करके राज्य या केंद्र सरकार में शामिल होना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों में सर्विस करना चाहते हैं या फिर देश के महत्वपूर्ण विभागों में कोई एक स्थान पर विराजमान होकर कार्य करना चाहते हैं, उन्हें गुरु सफलता प्रदान करेगा। क्योंकि गुरु ग्रह न केवल सत्ता और प्रतिष्ठा, शिक्षा, धार्मिक कार्य, दान पुण्य का कारक माना जाता है, किंतु वह बड़े पद पर विराजमान करता है, जिसके ही कारण राजनीति से जुड़े जातक लाभान्वित रहेंगे, समाज सेवा का अवसर मिलेगा। तो इसके साथ साथ व्यवसायी जातक और व्यापारी जातकों को भी मुनाफा मिलेगा, क्योंकि नीच भंग राजयोग आप में से बहुत से जातकों को शत्रुओं को परास्त कराएगा। प्रतिस्पर्धी आपके सामने विजयी नहीं होंगे, जिसके कारण इस वक्त आपको अधिक आमदनी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तो गुरु इस वक्त आप में ऊर्जा व शक्ति का संचार करेगा, तो जुझारू स्वभाव के कारण कठिन परिस्थितियों में विचलित नहीं होने का वरदान भी प्रदान करेगा, जिसके ही कारण इस समय आप कठिन से कठिन लक्ष्य आसानी से हल करेंगे। तो इस वक्त उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण रुका हुआ प्रमोशन मिलेगा, तो इच्छित स्थानांतरण की भी इच्छा पूर्ण होगी। विशेष तौर पर गुरु इस वक्त जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा करेगा, जमीन से जुड़े विवाद, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी लाभ प्रदान करेगा। यहाँ तक इस वक्त जो जातक दुनिया बदलने के लिए नए व्यवसाय के प्रारंभ की तैयारियां कर रहे हैं, वह भी सफल रहेंगे। खासकर जो सरकारी नौकरी में स्थित जातक है, उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में प्रतीक्षित कार्यों का निपटारा समय से पहले पूर्ण कर पाएंगे, तो सरकारी टेंडर के लिए दिए गए आवेदन भी आपके पक्ष में रहेंगे, लोन के आवेदन मंजूर होंगे। तुला राशि वालों, मैंने जुलाई में ही कहा था
जब दुनिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि अगस्त में सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आएगी, तो मैंने कहा था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, सितंबर से पहले तीसरी लहर नहीं आने वाली। और यह भविष्यवाणी सच भी होती जा रही है। और यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ कि जो जातक योग्यता के बावजूद नजरअंदाज किए जा रहे हैं, डिग्री होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी आपकी कदर नहीं हो रही है, तो यकीन मानिए गुरु इस वक्त आपको मान सम्मान दिलाएगा। नौकरी की तलाश में है उन जातकों को नौकरी की तलाश पूर्ण करवाएगा। इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं और अच्छे जॉब की तलाश में है, उनकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। जी हाँ, 21 नवंबर से पहले बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी से भी आपको जॉब के ऑफर मिलेंगे। बड़ी पैकेज के साथ आपको बुलाया जाएगा। तो वही वर्तमान में जो अपने कार्य पर स्थित होकर सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, उन्हें भी इंक्रीमेंट मिलेगा। दोस्तों, कुंडली में कोई पाप ग्रहों की युति बन रही होती है तो वह जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देती, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। तुला राशि वालों, गुरु ग्रह न केवल ज्ञान, भाग्य, संतान, बुद्धि एवं पैसा का कारक माना जाता है, किंतु वह विवाह और प्रेम का भी कारक है, जिसके चलते इस वक्त गुरु अविवाहित जातकों की शादी संपन्न करवाएगा। इस वक्त आपको अपना मनपसंद साथी तय करने का अवसर दिलाएगा। दूर शहर राज्य से शादी एवं विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे, तो वही प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जातक अपने प्रेम को शादी में भी तब्दील करने में सफल रहेंगे। जहाँ पूर्ण प्रेम सुख प्राप्ति का योग बनेगा, जहाँ इस समय नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति और प्रादुर्भाव के पूर्ण योग बन रहे हैं, इसीलिए संतान संबंधित चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु इस वक्त आपको सेहत के प्रति सावधान रहना होगा। जो घर से दूर है और विदेश में स्थित हमारे भाई बहनों को भी विशिष्ट परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय ससुराल पक्ष एवं व्यापारिक भागीदारों के बीच में संबंध बिगड़ सकते हैं और वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना बड़ी मुश्किल परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। जय गुरुदत्त।